हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुलसीना। आज मैं स्टोइकियोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना, आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं वो भी आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को समझने से पहले कुछ बेसिक आइडिया H2O2 का होना चाहिए। ध्यान देना कि H2O2 वाटर के जैसा ही एक लिक्विड स्टेट का सब्सटेंस है, बहुत मिलता जुलता उससे है। तो ये लिक्विड स्टेट में है, नंबर एक। दूसरा है इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस सब्सटेंस इज अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल सिस्टम है। दैट इज H2O2 readily decomposes into H2O and O2। बैलेंस करने के बाद ये इस तरह से, ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है H2O2 का, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, ये सभी चीज़ पर डिपेंड करता है। ये अनस्टेबल है, कहने का सेंस है। थर्ड वन, ये किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर से मिक्स हो सकता है, यानी ये वाटर के साथ एक मिक्सेबल सिस्टम बनाता है, यानी H2O2 इज मिक्सेबल विथ H2O2। इस पूरे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है H2O2 का यूज, और इसका यूज इसके कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ये खास बात है और यहीं से आपको ये समझ में आने लगेगा। H2O2 अगर डाइल्यूट है तो ये इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। अगर कंसंट्रेटेड है तो इसका यूज हम लोग फिर एज ए ब्लीच करते हैं। अगर ये हाईली कंसंट्रेटेड है और साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक हीट भी रिलीज कर रहा है डिकम्पोजिशन के बाद, तो ये एज ए रॉकेट फ्यूल के रूप में भी एज ए प्रोपेलेंट यूज होता है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ H2O2 इज दैट इसके कंसंट्रेशन के हिसाब से इसका यूज है। यानी अगर आप कहीं से H2O2 का सॉल्यूशन आप लाते हैं कॉमर्शियली, तो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका डिफरेंट यूज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 वास्तव में उसी कंसंट्रेशन को लिखने का एक यूनिक वे है। वो क्या है वो देखते हैं। H2O2 जो सॉल्यूशन है, ये H2O और हाफ O2 में डिकम्पोज कर रहा है। तो मान लो ये सॉल्यूशन है 1 लीटर और इसमें H2O2 का मोल है 1 मोल। यानी कहने का सेंस है इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, यानी 1 m। मोल कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 मोल इसलिए लिया ताकि स्टोइकियोमेट्री समझ में आए। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे तो कह सकते हैं कि H2O2 अगर 1 मोल है तो O2 हाफ मोल मिलेगा, और मोल कंसेप्ट का यूज करेंगे तो हाफ मोल का मतलब क्या है, 11.2 लीटर O2 एट STP। यानी 1 मोल H2O2 स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन के हिसाब से गिव्स 11.2 लीटर O2 एट STP। अब ये 1 मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो देखो यहां पर अब तुमको वॉल्यूम स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। इस H2O2 का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, यानी 1 मोल पर लीटर। एक दूसरा तरीका यहां नजर आ रहा है। ये 1 मोल पर लीटर, यानी 1 मोलर जो कंसंट्रेशन है, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, 11.2 लीटर ऑफ O2
दैट हैज बीन रिलीज्ड। यानी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका आ गया O2 के वॉल्यूम के टर्म में, एंड दिस कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में हम लोग किसी H2O2 के सॉल्यूशन को ऑक्सीजन के वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं या बात करते हैं। यानी यहां पर हम लोग कहेंगे दिस होल सिचुएशन विल बी कॉल्ड 11.2 VH2O2। यानी इसका मतलब है कि H2O2 का सॉल्यूशन आइदर यू कॉल 1 मोल पर लीटर और इन टर्म्स ऑफ O2 11.2 V। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो समझ में आ गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक्चुअल में इट इज ए वे टू रिप्रेजेंट concentration of H2O2 solution in terms of volume of O2 released at STP। क्लियर। अब हम लोग इसी इंटर कन्वर्सन को इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ में समझेंगे और एक्चुअल में इसका क्वेश्चन इसी इंटर कन्वर्सन से आएगा। यानी वी हैव जस्ट सीन दैट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 का मतलब है 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP। इसको आप लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कि 11.2 लीटर का मतलब है 11.2 VH2O2 एंड दिस कैन बी रिटन एज, आप कहेंगे कि 11.2 लीटर O2 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से मिल रहा है, इसको बोलते हैं 11.2 V। अगर कहीं लिखा हुआ है 5 VH2O2 तो इसको आप कहेंगे 5 लीटर O2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP बाई 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अगर आप यहां पर मिलीलीटर लगाएंगे तो यहां मिलीलीटर हो जाएगा। क्लियर। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है ये वास्तव में कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक टर्म है। आप केवल इतना ध्यान रखना कि 1m इज इक्वल टू 11.2 भी। अगर इतना आपको याद है किसी भी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब मोलरिटी पता है, ये रिलेटेड है वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, मोलरिटी से नॉर्मलिटी में भी जा सकते हैं, मोलरिटी से मास परसेंटेज में भी जा सकते हैं। अब मैं इस इंटर रिलेशन को एक डायग्राम से बताता हूं जिसका यूज आप न्यूमेरिकल में आसानी से कर सकते हैं। तो चलो सेंटर पे मैंने ले लिया मोलरिटी और यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये H2O2 के लिए। तो देखना मोलरिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे जाने के लिए 1m का मतलब 11.2 भी, तो 2m का मतलब 2 × 11.2, यानी मोलरिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे जाना है तो 11.2 से मल्टीप्लाई कर देना। मोलरिटी से नॉर्मलिटी पे जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 है और इसी मोलरिटी से अगर आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पे आना है तो आप 3.4 से गुना कर देंगे। ये कैसे आया? ये भी बहुत इजी है। देखो 1m का मतलब 1 मोल पर लीटर, 1 मोल का मतलब 34 ग्राम H2O2 पर लीटर, यानी 3.4 ग्राम H2O2 पर 100 मिलीलीटर, क्योंकि ये 1000 के लिए 34 ग्राम है तो 100 के लिए इतना, एंड दिस इज एक्चुअली परसेंटेज वेट बाई V। क्लियर। बस आप अगर इतना ध्यान में रखते हैं
किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर लेंगे। आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से जब क्वेश्चंस आएगा तो इसी इंटर कन्वर्सन से आएगा। सिमिलरली परसेंटेज दिया हुआ आपको, मोलरिटी पे आना है तो 3.4 से डिवाइड कर देना, नॉर्मलिटी से आना है तो 2 से डिवाइड कर देना, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ से यहाँ पे जाना है तो 11.2 से डिवाइड कर देना। क्लियर? चलो देखो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आसानी से बनता है। मान लो कहीं लिखा हुआ है 10VH2O2 एग्जाम्पल, आपको बताना है कितना मोलरिटी होगा। देखो 10V, हम लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे। यहाँ से कहाँ जाना है? मोलरिटी पे। तो किससे डिवाइड करना है? 11.2। यस, दिस इज द आंसर। सपोज 5VH2O2, आपको बताना है कितना परसेंटेज होगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो 5V से कहाँ आना है? यहाँ पे। देखो प्रोसेस, पहले यहाँ से यहाँ आओ, 5/11.2, फिर यहाँ से यहाँ आ जाओ 3.4, आ गया परसेंटेज भी। उसी तरह से परसेंटेज WY भी दिया हुआ है, नॉर्मलिटी पे आना है तो 3.4 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज किसी क्वेश्चन में 1 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन, आपको पता करना है कितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देखो 1 नॉर्मल यहाँ पे है तो यहाँ से हमको यहाँ आना है, तो यहाँ से पहले 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से आने के बाद कितना से गुना करेंगे? 11.2। यस, 5.6 भी आंसर। ठीक है। सपोज किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा नजर आए 20 मिलीलीटर ऑफ 10VH2O2, ऐसा कुछ नजर आए, तब पूछे आपसे मोलरिटी कितना है। तो ध्यान देना यहां पर, ये पूरे सॉल्यूशन सैंपल का वॉल्यूम है, मोलरिटी आपको यहां से मिलेगा। पहले आप यहां से मोलरिटी निकाल लेना, कितना हो जाएगा? 10/11.2 m, यानी ये सिचुएशन कुछ इस तरह का हो गया, 20 मिलीलीटर ऑफ 10/11.2 m H2O2। तो मोलरिटी ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोल ऑफ H2O2। तो मोल क्या होता है? m इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो m पता है, वॉल्यूम मिलीलीटर में 1000 से। इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से इस लेक्चर को देख लेना। थैंक यू।